दिन एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? उसके पिता ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, मेरे बेटे, यदि तुम अपने जीवन का मूल्य जानना चाहते हो तो यह पत्थर ले लो और बाजार जाओ। यदि कोई आपसे कीमत पूछता है तो चुप रहें और 2 उंगलियां उठाएं। लड़के ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया और बाजार चला गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, इस पत्थर की कीमत कितनी है? लड़का चुप रहा और 2 उंगलियां उठाईं। महिला ने कहा, $2 और भुगतान करने की कोशिश की। चौंक कर लड़का अपने पिता के पास गया और घटना साझा की। उन्होंने बताया कि बाजार में एक बूढ़ी औरत ने पत्थर के लिए $2 की पेशकश की। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम संग्रहालय जाओ। अगर कोई कीमत पूछे तो चुप रहना और 2 उंगलियां उठा लेना। बेटा पत्थर को संग्रहालय में ले गया। करीब 20 मिनट बाद सूट टाई पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़के के पास आया और पूछा, सर, इस पत्थर की कीमत कितनी है? एक बार फिर लड़का चुप रहा और 2 उंगलियां उठाईं। उस आदमी ने कहा, $200, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। भयभीत होकर लड़का अपने पिता के पास गया और उन्हें बताया कि संग्रहालय का आदमी $200 में पत्थर खरीदना चाहता है। फिर पिता ने अपने बेटे को पत्थर के बाजार में जाने का निर्देश दिया। उत्साहित होकर बेटा बाजार की ओर भागा, एक पत्थर की दुकान ढूंढी और अंदर चला गया। एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। जब उसने पत्थर देखा तो वह उछल पड़ा और चिल्लाया, हे भगवान, मैं जीवन भर इस पत्थर की तलाश में रहा हूँ। तुम इसके लिए क्या चाहते हो? कितना चाहिए? इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लड़के ने बिना कुछ बोले अपनी 2 उंगलियां उठा लीं। बूढ़े व्यक्ति ने पत्थर के लिए $20,000 की पेशकश की। लड़के को अविश्वास में छोड़कर वह जल्दी से अपने पिता के पास लौटा और चिल्लाया, पिताजी, बूढ़े व्यक्ति ने मुझे पत्थर के लिए $20,000 की पेशकश की। मुस्कुराते हुए पिता ने जवाब दिया, देखो बेटा, जो व्यक्ति पत्थर की कीमत जानता है उसने तुम्हें सबसे ज्यादा रकम की पेशकश की है, क्योंकि वह इसकी असली कीमत पहचानता है। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। आप इसका मूल्य निर्धारित करते हैं। आप $2 का पत्थर या $20,000 का पत्थर बनना चुन सकते हैं। आपके पास अपने जीवन का मूल्य तय करने की शक्ति है। याद रखें कि ऐसे प्रियजन भी हैं जिनके लिए आप मतलब रखते हैं, सब कुछ, और ऐसे अन्य लोग भी हैं जो आपके वास्तविक मूल्य को न समझकर आपसे एक वस्तु के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। याद रखें कि ऐसे प्रियजन भी हैं जिनके लिए आप मतलब रखते हैं, सब कुछ, और ऐसे अन्य लोग भी हैं जो आपके वास्तविक मूल्य को न समझकर आपसे एक वस्तु के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। Thank you for watching our video. If you have liked the story, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more exciting stories. See you in the next video. Bye bye.